वेलकम बैक टू असेम जोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ 2 में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर कि ऑर्गेनिज्म में ये बिहेवियर किस तरह डेवलप होता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो आपने इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बिहेवियर डेवलपमेंट क्या होता है। ये हमारे पास एक प्रोसेस होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म लर्न करता है, फिर इसको मॉडिफाई करता है और फर्दर रिफाइन करता है। और ये ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है और अदर ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन होता है। तो इसकी हेल्प से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की बिहेवियर में डेवलपमेंट होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है। इट इज़ अ डायनामिक एंड ऑनगोइंग प्रोसेस दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूडिंग, ये मतलब मुख्तलिफ किस्म, डायनामिक का मतलब होता है कि ये मतलब ये एक बिहेवियर जब डेवलपमेंट होता है तो इसके पीछे मतलब बहुत सारा मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके पीछे। इसमें जेनेटिक्स भी होता है, एक जब एक बिहेवियर डेवलपमेंट होता है इसमें एनवायरनमेंट का भी असर होता है, एक्सपीरियंसेस का भी असर होता है, कल्चर एंड सोशलाइजेशन, इन सब फैक्टर का क्या होता है इस बिहेवियर डेवलपमेंट पर असर होता है। तो इन सब में जितने भी चीज़ें होते हैं कुछ न कुछ इस पर इसका असर पड़ता है। अगर हम एटाइमोलॉजी की बात करें, द वर्ड बिहेवियर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है विच मीन्स टू लिव इन। ये हैबिटेर वर्ड, मतलब ये लैटिन वर्ड है हैबिटेर, इसका मतलब होता है टू लिव इन। ठीक है, टू लिव इन इसका मतलब होता है। अगर हम मीनिंग की बात करें तो ये टर्म बिहेवियर क्या होता है, ये रेफर्स टू एक्शन, जितने भी हमारे पास एक्शन होते हैं ये भी बिहेवियर में आते हैं, रिएक्शंस भी बिहेवियर शो करते हैं, एंड कंडक्ट ऑफ पर्सन और एनिमल इन रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई, और जितने भी स्टिमुलाई कोई चीज़ भी हो सकता है तो उसको जब ये रिस्पॉन्स शो करता है उसको क्या कहते हैं, इस एनिमल और ऑर्गेनिज्म को बिहेवियर मतलब ये शो करता है। एनी स्टिमुलाई वेर स्टिमुलाई को जब ये रिस्पॉन्स शो करता है तो उसको इस ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर कहते हैं। अगर हम डिफिनीशन की बात करें, बिहेवियर कैन बी डिफाइंड इज द मैनर इन विच एन इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद योर एनवायरनमेंट with others as well as their action, reaction and conduct in response to different stimuli। अब सिंपल डिफिनीशन इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक इंडिविजुअल क्या करता है, एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के साथ इंटरेक्शन करता है इंक्लूडिंग एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर्स। तो इसमें ये क्या करते हैं, इसे मतलब एक्शन शो करते हैं, इसमें कुछ रिएक्शंस भी उस पर पड़ते हैं, एंड कंडक्ट रिस्पांस एंड डिफरेंट स्टिमुलाई, और ये रिस्पांस शो करता है इस एक्शन एंड रिएक्शंस को, ये रिस्पांस शो करता है और जितने भी स्टिमुलाई होता है ये रिस्पांस शो करता है अगेंस्ट देम। तो इसको इस एनिमल का बिहेवियर कहते हैं। अब अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, बिहेवियर डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। बिहेवियर डेवलपमेंट किस तरह होता है, ये लर्निंग प्रोसेस से होता है, मॉडिफाइंग पर इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन होता है, एंड रिफाइनिंग द वेज इन विच एन इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट विद अदर्स। तो इसके साथ साथ ये ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये लर्निंग सबसे पहले करते हैं, फिर इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, फिर रिफाइनिंग करता है। तो इस तरह ये ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन करते हैं विद मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के साथ। तो इसके साथ साथ इस बिहेवियर में भी डेवलपमेंट होता है। इट इज़ अ डायनामिक इन गोइंग प्रोसेस दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल, मैंने जैसा आप लोग बताया कि इसके पीछे जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व है, मतलब इसके जीन्स जो होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल ब्लू प्रिंट होता है, इन्वायरमेंट भी, एक्सपीरियंस एंड कल्चर एंड सोशलाइजेशन, ये सब क्या होता है इसके पीछे, ये मतलब इस पर भी कुछ ना कुछ असर पड़ता है इसकी वजह से, जेनेटिक्स, इन्वायरमेंट, एक्सपीरियंसेस। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये क्लियर हो गया इसका मीनिंग क्या होता है, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, इसका मतलब सिंपल कंसेप्ट क्या होता है मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहले इसमें आते हैं ऑब्जर्वेबल एक्शंस। अब इसका क्या मतलब होता है, ऑब्जर्वेबल एक्शन का मतलब ये होता है कि ये फिजिकल एक्शन होता है। लेट्स से एक पर्सन और एनिमल क्या होता है, ये डिस्प्ले करता है रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई, चाहे वो पर्सन है और एनिमल है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टिमुलाई में मतलब ये रिस्पांस शो करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक डॉग होता है, वो क्या करता है, एक डोरबेल की वजह से जब वो डोरबेल सुनता है तो वो बार्किंग करता है।
ठीक है। तो इससे ज़ाहिर हुआ कि ये ऑब्जर्वेबल एक्शन होता है। जब कोई चीज़ देखे या सुने या फील करे तो ये सब क्या होता है, ये मतलब ऑब्जर्वेबल में आते हैं। सिर्फ ऑब्जर्वेबल में देखना और सुनना। इसके साथ साथ इंटरनल प्रोसेसेस, अब इसका क्या मतलब होता है, ये डिपेंड होता है मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस पर। जिस तरह एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, ये इंटरनल प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन क्या होता है, वो बहुत नर्वस होता है जब वो क्राउडेड रूम में, वो बहुत सारे लोगों के सामने जब वो बैठता है तो वो बहुत नर्वस होता है। तो ये इंटरनल होता है। तो ये इंटरनल बिहेवियर शो करता है ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस तरह इस पर्सन का क्या होता है, इंटरनल बिहेवियर क्या होता है, मतलब वो बहुत नर्वस होता है। तो इमोशनल प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या होता है, इसमें इन्वायरमेंट आता है, कल्चर आता है, एक इंडिविजुअल क्या होता है, इसके एक्सपीरियंस, ये सब क्या होता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर में आते हैं। तो ये सब शो करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है, ये भी मतलब एक ऑर्गेनिज्म की एक्सपीरियंसेस और ये सब। लेट्स से एक चाइल्ड क्या होता है, ये मतलब इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ सीखता है, अपने पेरेंट्स से, और इन सब से क्या होता है, ये कुछ ना कुछ सीखते थे। एक्सटर्नल फैक्टर पर ये बिहेवियर मतलब ये डेवलप होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। अब इसका क्या मतलब होता है, एक हमारे पास आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसमें आते हैं कॉन्सिक्वेंस दैट इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एज अ रिजल्ट ऑफ देयर बिहेवियर। तो ये क्या होता है, ये मतलब इसके एक्सपीरियंसेस पर बेस होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। इस तरह फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड क्या होता है, मतलब जब वो कोई चीज़ शेयर करता है दूसरों के साथ, तो इसके क्या होता है, वो मतलब तारीफ़ सुनते हैं, मतलब वो बहुत पॉजिटिव वे में, जो उसके वालिदैन हैं उसे मतलब इसे कहते हैं। तो ये पॉजिटिव में आता है। वाइल नेगेटिव में क्या होता है, एंड देन बिकमिंग मोर लाइकली टू शेयर इन द फ्यूचर। तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इसमें शामिल होते हैं। इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। तो इसमें रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट दोनों इसमें इंक्लूड है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसमें कुछ बेसिक आपने ज़रूर याद करना है। इसमें ऑब्जर्वेबल एक्शन आते हैं। इसमें क्या होता है, ये मतलब जो फिजिकल एक्शन होते हैं। इंटरनल प्रोसेस में कौन से आते हैं, इसमें मेंटल और इमोशनल जो बिहेवियर ऑर्गेनिज्म का होता है। एक्सटर्नल में क्या होता है, जो एनवायरनमेंट में होता है। रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट में क्या होता है, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडिविजुअल की एक्सपीरियंसेस होता है। तो ये सब इनमें आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।